हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथ, जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कराते आ रहे हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में नए जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। लेकिन आप लोग को इस वीडियो देखे तो अभी तो देख ले, लेकिन जब टाइम बचे तो जाकर इससे पीछे दो हम वीडियो पढ़ाए हैं, वीडियो 1 वीडियो 2, वो दोनों जाकर वीडियो को आप लोग देख लें, ताकि आप लोग को क्वेश्चन बैंक एक भी नहीं छूटे प्रश्न। हम क्वेश्चन बैंक के प्रश्न पहला और दूसरा तीसरा 3 तक पढ़ा दिए हैं। जो वीडियो में तीनों खत्म हो गया है। आज से हम चौथा पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलते देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन से। तो देखो चौथा क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ सारणी, जिसको चैप्टर जो 4 है ना, डिटर्मिनेंट चैप्टर 4, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सारणी। क्यूबी मतलब होता है ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक में पूछा था ये क्वेश्चन को। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि मान ज्ञात करें, यानी त्रिभुज आप लोग इसको नहीं पढ़िएगा। देखो ऐसे है ना, इसको डिटर्मिनेंट को हम इसी प्रकार से भी सूचित करते हैं, तो इसलिए डिटर्मिनेंट है, इन्हें कि आप लोग त्रिभुज इसको पढ़ लीजिएगा। तो देखो कह रहा है कि मान ज्ञात करें, यानी एकरा मान ज्ञात करें, इसका वैल्यू कितना होगा, हमको यही ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको वैल्यू ज्ञात करते हैं। बहुत ही आराम से हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखो इसको त्रिभुज नहीं पढ़ेगा हम बताएं। तो सबसे पहले देखो कि इसको मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे तो मान ज्ञात होगा। तो आप लोग यहाँ पर एक बात सोचो कि अगर हम एकरा में जोड़ेंगे तो 1, तो अगर हम C1 में हम लोग C2 के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + A1 प्लस A2 हो जाएगा। लेकिन इस तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। देखो अगर हम C1 में C2 + C3 को जोड़ेंगे तो देखो एकरा में हम एकरा जोड़ेंगे और एकरा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब एकरा में हम इस सब के जोड़ेंगे तो A1 है तो पहले से तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 1। यानी हम जब C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे ना, तो सब जाकर जुड़ जाएगा, पहिलका के वैल्यू सब सेम हो जाएगा। तो पहिलका के वैल्यू सेम हो जाएगा तो हम कॉमन ले लेंगे तो सबका वैल्यू 1 1 आ जाएगा। फिर हम घटा कर आंसर ला देंगे। तो सबसे पहले ये आप लोग इतना नहीं समझिए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 को हम जोड़ रहे हैं। तो हम बताएंगे क्या जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो देखो आगे जोड़े से आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्यों जोड़े थे। अभी आप लोगों को बता रहे हैं कि सबके वैल्यू समान आ जाएगा जोड़ने से, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इवन घटा सकते हैं, इन दोनों में से घटा सकते हैं। तो घटाने से और कुछ लेनी आंसर आ जाएगा, मतलब कुछ गिरजा हो जाएगा। इसलिए आप लोग को शॉर्ट बनाना है तो सबसे पहले सबको जोड़ दो। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे कहना है ना कि C1 में सब जुट रहा है तो जोड़ते हैं। चलो ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के चिन्ह देवो बराबर। तो एकरा में एकरा जोड़ना है, एकरा जोड़ना था, हम जोड़ते हैं। पहले से कितना है 1 + A1, एकरा में इसको हम जोड़ना है तो प्लस A2, इसको जोड़ना है तो प्लस A3। इसी प्रकार एकरा में तीनों को जोड़ते हैं तो A1 + 1 + A2 प्लस A3। एकरा में फिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा देखो A1 + A2 प्लस 1 + A3। इतना हो गया। जब जोड़ दिए तो आई जस के तस, सभी दोनों जस के तस उतार दो। तो यहाँ A2 1 + A2, अरे इन्हें लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा A2, ये हो गया 1 + A2, आई हो गया A2। इसी प्रकार हो गया A3, ये हो गया A3, आई हो गया 1 + A3। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग अब हम लोग कॉमन लेंगे। सेम बात, देखो क्यों कॉमन, आप लोग इसमें कुछ नजर आ रहा है कॉमन, ताकि देखो एकरा में A3 लेकिन एकरा में A3 कॉमन नहीं होगा, इसमें से कॉमन नहीं होगा। लेकिन एकरा में देखो कॉमन है, तो एकरा में 1 + A1 + A2 + A3 है। एकरा में देखो 1 + A1 + A2 + A3, इसमें भी
1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी C1 में 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमन लेंगे तो सब में 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 है, तो हम C1 से कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि C1 से, इसको हम लोग C1 कहते हैं, तो C1 से 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 किया, तो कॉमन लेने पर जब हम लोग कॉमन लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हम बताए थे कि किसी भी संख्या को अगर डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेते हैं तो डिटर्मिनेंट चिन्ह से बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले काम से A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमन है तो ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, एक बाहर हो गया। तो बचा क्या, इसके स्थान पर 1 बचा, जस के तस A2 A3। इसी प्रकार ये पूरा कॉमन तब बच गया 1, इसी प्रकार ये पूरा कॉमन तब बच गया 1, जस के तस उतारो 1 प्लस A2, यहाँ हो गया A2, यहाँ हो गया A3, यहाँ हो गया 1 प्लस A3। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग सोचिए कि इसके बाद हम क्या करेंगे। अगर हम यहाँ पर फिर इतना छोड़ देंगे तो आप लोग को यहाँ से आप भी बना सकते हैं, क्योंकि हम इसके लिए थ्योरी दिए हैं। हम बताए थे कि देखो अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो, देखो हम बताए थे कि अगर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है और कोई भी एगो रो है या एगो कॉलम है और सब के वैल्यू एक 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 है, यानी देखो ये डिटर्मिनेंट है, एक में C1 के वैल्यू सब के एक 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 है, तो हम बताए थे यहाँ पर कुछ नहीं करना है। पहला देखो अगर रो के वैल्यू एक एक है तो कॉलम के घटाएंगे, अगर कॉलम के वैल्यू एक 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 है तो रो के घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर C1 यानी कॉलम के वैल्यू एक 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 है, तो यहाँ पर हम रो के घटाएंगे। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, देखो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, क्या चीज़ है कॉमन के कॉलम के वैल्यू एक 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 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रो को घटाने से, यानी यहाँ पर लिखेंगे कि R1 में R2 को घटाएंगे, इसको कहते हैं एंड, यानी एवं R2 में R3 को घटाएंगे, यानी R2 में R3 को घटाएंगे। अगर यहाँ पर इस कॉलम के जगह रो में सब एक 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 रहता तो हम यहाँ पर लिखते कि C1 माइनस C2, आप फिर लिखते C2 माइनस C3, इस तरह लिखते। लेकिन हमको रो कॉलम है तो हम रो को घटाएं, तो घटा कर देखो इजाज के तस लिखेंगे 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, डिटर्मिनेंट के चिन्ह दिए। जब एकरा में यानी R1 में R2 घटाएंगे, यानी एकरा में से एकरा घटाएंगे तो एक में से एक गया तो 0। और जब देखो A2 माइनस, देखो एकरा में एकरा घटाएंगे तो यानी देखो A2 माइनस में घटाएंगे 1 प्लस A2, यही घटाना है, यानी A2 में ये दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो A2 जस के तस माइनस गुना तब -1 और माइनस A2, देखो A2 माइनस और प्लस खत्म तो बचा तो -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। इसी प्रकार A3 में A3 चल जाएगा तो बच गया 0। अब देखो एक में से ये वाला एक चल गया तो बच गया 0। अब देखो जब एकरा में ई घटाएंगे, देखो बचा क्या, तो 1 प्लस A2 में हम घटाएंगे A2, तो इससे कट गया तो बच गया 1। इसी प्रकार जब A3 में ई घटाएंगे तब देखो घटा दें -1 बचेगा, देखो कैसे A3 -1 माइनस A3, इससे खत्म हो गया तो बच गया -1, तब -1 बचेगा, -1 यहाँ पर बचेगा। तीसरा का जस के तस लिख दो 1 A2 1 प्लस A3, जस के तस। अब इसके बाद क्या करेगा, अब एक बाद कोई है जो बना सकता है। देखो इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम बताए थे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दो गो अवयव शून्य है तो तीसरा के को फैक्टर करेंगे। तो उसी प्रकार हम करते हैं। देखो ये रो है,
देखो एक रो है, एकरा में दो अवयव कॉमन है तो हम तीसरका के कोफैक्टर कर देंगे। या देखो ये वाला कॉलम है, एकरा में दो अवयव शून्य है तो तीसरका के कोफैक्टर कर देंगे। तो हम इसको करें या इसको करें बतिया बराबर है, लेकिन एकरा में दो लगातार है तो इसको करें में तो हम ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो इसलिए हम इसको कोफैक्टर कर दे रहे हैं। तो कोफैक्टर कर हम बताए थे कि तब तक एडजस्ट के तहत 1 + A1 + A2 + A3 कोफैक्टर करेंगे तो जो कोफैक्टर होता है डिटर्मिनेंट चिन्ह से बाहर रहता है तो ये बाहर आ गया, तो बच गया क्या, तो ये खत्म है, ये खत्म, तो बच गया -1 0 1 -1 ये बच गया। देखो इसको कोफैक्टर कर देते इससे ही खत्म, इससे ही खत्म हो गया, तो बच गया -1 0 1 -1। अब इसके बाद क्या करेगा, तो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो इजस्ट के तहत 1 + A1 + A2 + A3। और जब एकरा में एक से गुना करेगा तो बतिया बराबर पड़ेगा, तो एक को छोड़ दो। अब देखो इस तरह के हम क्वेश्चन बताए थे कि डिटर्मिनेंट में दो कॉलम रहेगा तो कैसे बनेगा, तो तिरछा तिरछे गुना करो। तो -1 में -1 से गुना करेगा तो 1, बीच में अपन मन से माइनस, और 1 में 0 से गुना करेगा तो 0। तो देखो 1 + A1 + A2 + A3, 1 में से 0 गया तो 1, और जब इतना में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही, इसलिए इतना हमको आंसर आ गया। क्या आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आया? तो अपने वीडियो दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से तुर के बताए हैं। हम कुछ नहीं किए तो एक बार और समझ रहे हैं। क्वेश्चन कर है कि इतना का मान ज्ञात करें। हम मान ज्ञात करने के लिए इसमें हम इस सब के जोड़े तो देखो कितना हो गया, क्योंकि समय से कॉमन हो गया तो बाहर का एक बच गया। हम बताए थे कि एक रहेगा तो हम घटाएंगे, तो इस तरह घटा दिए, घटाने से 2 0 हो गया, तो तीसरा को फैक्टर कर दें, इतना आंसर आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।